नमस्कार दोस्तों। मैं जीतू कठात ग्लैमर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार्य समय मजदूरी के पार्ट 2 में आज हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 5 आदमी 9 दिन में 24 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 8 कुर्सियां बनाने के लिए 3 आदमियों को कितने दिन लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। उस फॉर्मूले में याद रखना है M1 D1 H1 R1 W1, M2 D2 H2 R2 W2। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है दो अलग अलग स्थितियों के लिए ये वैल्यूज दे रखी है। इस फॉर्मूले में m जो है वो आदमियों की संख्या है, यानी जो काम करने वाले आदमी है उनकी संख्या है। यहाँ पे काम करने वाले जो है आदमी भी हो सकते हैं या औरत भी हो सकता है, या किसी क्वेश्चन में बच्चों की संख्या भी दे सकते हैं, तो वो m के स्थान पे आ जाएगा। यहाँ पे दो अलग अलग स्थितियों के लिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 आदमी। इस क्वेश्चन में पहली स्थिति में M1 का मान हो जाएगा 5, और दूसरी स्थिति में आदमियों की संख्या दे रखी है 3, तो M2 का मान हो जाएगा 3। इसी तरह दो अलग अलग स्थितियों के लिए D हो जाएगा, D मतलब दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज। H मतलब आवर्स, यदि क्वेश्चन में आपको घंटों की संख्या भी दे रखी है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रतिदिन वो कितने घंटे कार्य करते हैं, जैसे ये 5 आदमी तो प्रतिदिन अगर 8 घंटे कार्य करते हैं और ये 3 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो उस समय यहाँ पे H1 और H2 की वैल्यू भी हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको आवर्स यानी घंटों की संख्या नहीं दे रखी है। और आर मतलब हो जाएगी मजदूरी रुपए में। जैसे ये 5 आदमी जितना पैसा कमाएंगे वो R1 हो जाएगा, और 3 आदमी जितना पैसा कमाएंगे वो R2 हो जाएगा। तो ये R1 और R2 जो है वो मजदूरी है। इस क्वेश्चन में हमको नहीं दे रखा है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। और W1 और W2 है कार्य। देखो पहली स्थिति में जो कार्य है वो 24 कुर्सियाँ बनाना है, तो W1 का मान 24 हो जाएगा। और दूसरी स्थिति में जो है 8 कुर्सियाँ बनाना कार्य है, तो W2 का मान हो जाएगा 8। अब हम ये वैल्यू इसमें रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो M1 का मान हो जाएगा 5 इंटू D1 का मान हो जाएगा 9, और H1 नहीं दे रखा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, R1 भी नहीं दे रखा है, नहीं लिखेंगे इसको। कार्य दे रखा है 24 कुर्सियाँ बनाना, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 बराबर M2 का मान हमको दे रखा है 3 आदमी है, और D2 दिनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि ये x है, और कार्य कितना है 8 कुर्सियाँ बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 8 को 24 से हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस 3 को 9 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे इधर रह गया x और इधर रह गया 5, तो x का मान आ गया 5। यानी हमने x किसको माना था कि दिनों की संख्या माना था केस 2 में। तो 3 आदमी कितने दिनों में, 5 दिनों में 8 कुर्सियाँ बना लेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को उसके आधे समय में बनाने में कितने आदमी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी दोस्तों दो स्थितियाँ दे रखी हैं हमको। पहली स्थिति में आदमियों की संख्या 15 है, दूसरी स्थिति में हमको ज्ञात करनी है। पहली स्थिति में हमको दिनों की संख्या 25 दे रखी है, दूसरी स्थिति में हमको आधा समय दे रखा है। और पहली स्थिति में हमको काम दे रखा है दीवार बनाने का। अब दीवार की हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। दीवार की लंबाई तो 100 मीटर दे रखी है, दूसरी स्थिति में 80 मीटर है, और ऊंचाई है 4 मीटर इधर, और इधर है 3 मीटर, और पहली स्थिति में मोटाई है इसकी 60 सेंटीमीटर और दूसरी स्थिति में 40 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो विमा दे रखी है वो पहली और दूसरी स्थिति में सेम होनी चाहिए। जैसे ये मीटर में दे रखा है तो इधर भी मीटर में ही होना चाहिए दूसरी स्थिति में। तो लंबाई मीटर में है और इसमें लंबाई मीटर में है, चौड़ाई ऊंचाई इसमें मीटर में है और इसमें ऊंचाई मीटर में है दूसरी स्थिति में। और पहली स्थिति में जो मोटाई है वो सेंटीमीटर में है, दूसरी स्थिति में भी सेंटीमीटर में है। तो दोनों स्थितियों में सेम विमा दे रखी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमको विमा चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत लंबी दीवार है तो किलोमीटर में भी दे सकते हैं, एक स्थिति में किलोमीटर में दे सकते हैं, दूसरी में मीटर में दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको फिर विमा चेंज करनी पड़ती है, लेकिन इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली स्थिति के लिए हम लिख लेते हैं, देखो आदमियों की संख्या है 15, दिन कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन कार्य। तो कार्य कितना है 100 मीटर लंबी है
दीवार और 60 सेंटीमीटर मोटी और 4 मीटर ऊंची, 4 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी। ये कार्य हो गया। इसी तरह दूसरी स्थिति में आदमियों की संख्या हमको नहीं दे रखी है, हमको ज्ञात करनी है, तो x मान लेते हैं और दिनों की संख्या है आधे समय में। तो दोस्तों यहाँ पे समय आधा दे रखा है, पहले 25 दिन लग रहे थे, अभी 25 का आधा लगेगा समय, यानी 25/2 लिख सकते हैं। कभी भी उस आधा समय दे रखा हो तो उसको ऐसे क्वेश्चन में जैसे 25 दे रखा तो 12.5 नहीं लिखना है, क्योंकि हमको 25/2 लिखेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, इसलिए हम यहाँ पे 25/2 लिखेंगे। 25 ऊपर लिख दिया और नीचे हमने 2 लिख दिया। ये तो हो गया दिनों की संख्या। अब नीचे कार्य लिखा है, अब कार्य कितना दे रखा है हमको, 80 मीटर है इंटू 3 मीटर है और इंटू 40 सेंटीमीटर मोटी है, तो ये यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, यानी आदमियों की संख्या कितनी चाहिए वो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 25 है, इधर इधर भी 25 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में ये 15 का भाग देंगे 60 में तो 4 आएगा, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 और 8 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो सभी वैल्यूज कैंसिल हो चुकी है और कुछ भी नहीं बचा है, और इधर वैल्यू बची हुई है, एक तो ये 2, ये 3 और ये 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 रह जाएगा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा x, और नीचे जो वैल्यू बची हुई है 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, और ये 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x का मान आ जाएगा 12, यानी 12 आदमी चाहिए। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरोप में कितने आदमी थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है हमको। देखो पहली स्थिति में हमको आदमियों की संख्या नहीं दे रखी है, हमको ये दिया गया कि कुछ आदमी, तो हम मान लेते हैं कि वो x आदमी है, और दिनों की संख्या हमको दे रखी है 60, और काम हमको नहीं दिया गया है, एक मान सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एक काम, तो हमने लिख दिया एक। दूसरी स्थिति में हमको ये कहा गया कि 8 आदमी ज़्यादा होते हैं, यानी पहले x आदमी थे तो अब यहाँ पे हो जाएंगे x प्लस 8, तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, यानी पहले 60 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन कम लगेंगे, यानी 50 हो जाएगा, और काम उतना ही है तो हम उसको 1 ले लेते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा, बराबर 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इंटू 8 40। अब ये 5x इधर आएगा तो ये 6x में से लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा केवल, और इधर रह जाएगा केवल 40, तो x का मान आ गया 40। x किसको माना था हमने, प्रारंभ में जो आदमी थे x, उन्हीं को हमने x माना था। अपना आंसर हो जाएगा 40 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 8 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन तो 4 पुरुष 72 दिनों में कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन दे रखी है 5 महिलाएं 72 दिनों में उस काम को कर सकती हैं, और तीसरी कंडीशन दे रखी है जिसमें 8 महिलाएं और 8 पुरुष साथ में मिलकर काम करेंगे, तो उनको कितना समय लगेगा वो हमको ज्ञात करना है। अब 3 कंडीशन दे रखी, तो इसमें हम लिख सकते हैं। पहली कंडीशन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पुरुष या 5 महिलाएं, दोनों यहाँ पे दोनों साथ में नहीं काम कर रहे हैं, या तो 4 पुरुष या फिर 5 महिलाएं अगर काम करती है तो 72 दिन में काम समाप्त होता है। तो या तो 4 पुरुष करेंगे उस काम को या फिर 5 महिलाएं उस काम को करेगी। तो पहली कंडीशन में 4 पुरुष दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 4। दिनों की संख्या कितनी है, 72 दिन, तो ये हो जाएगा 72। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है दोस्तों, पुरुष और महिला दो अलग अलग दे रखे हैं, तो पुरुष के लिए तो हम ले लेते हैं मेल m, और महिला के लिए हम वुमेन ले लेते हैं w, या आप मेल और फीमेल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4 पुरुष है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4m। ये कितने दिन में कर रहे हैं, 72 दिन में। कितना कार्य कर रहे हैं, एक कार्य। इसी तरह 5 महिलाएं तो 5w, और ये भी 72 दिन में कर रहे हैं एक कार्य को, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा और कार्य आ जाएगा एक। और तीसरी स्थिति दे रखी है, वो भी इसके इक्वली रखेंगे हम। तीसरी स्थिति में 8 महिलाएं और 8 पुरुष, यानी 8 वुमेन प्लस 8 मेन,
ये साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो हम इनको जोड़कर लिखेंगे। और कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं वो हमको ज्ञात करना है, तो दिनों की संख्या हम मान लेते हैं x, और पूरा काम करेंगे तो कार्य हम मान लेते हैं 1। अब इसमें हमको जो ज्ञात करना है उसको छोड़कर बाकी दो इक्वेशन बनी हुई है उनको बराबर करके हम m और w का मान ज्ञात करते हैं, m और w का अनुपात ज्ञात करते हैं। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 72 है, यहाँ पे भी 72 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4m बराबर 5w। तो m अपॉन ये 5m के नीचे आ जाएगा और w अपॉन ये 4w के नीचे चला जाएगा। तो m की वैल्यू हम ले सकते हैं 5 और w की वैल्यू 4 ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जब भी m और w की वैल्यू रखनी हो हम m की वैल्यू 5 रखेंगे और w की वैल्यू 4 रखेंगे। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो एक समीकरण बनाने के लिए एक साइड तो हम ये ले लेंगे और दूसरी साइड या तो ये या फिर ये, जो हमको आसान लगे वो ले सकते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो ये लिख देता हूँ मैं 4 इंटू एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, एम की वैल्यू हम लिखेंगे 5 इंटू 72 है, तो ये 72 इज इक्वल टू, अब इसको नहीं लिखेंगे हम, केवल इसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 w की वैल्यू है ये 4 प्लस 8 m की वैल्यू 5, यहाँ पे x आ जाएगा और नीचे 1 है जो हम नहीं लिखेंगे। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये 4 इंटू 5 इंटू 72 बराबर ये 8 इंटू 4 32 और 8 इंटू 5 40, 32 और 40 ये हो जाएगा 72 और ये x, इधर भी 72 है इधर भी 72, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4 इंटू 5, तो x बराबर 4 इंटू 5, ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे भी हमको 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन में 6 आदमी और 8 लड़के एक साथ काम करेंगे तो 10 दिन में काम पूरा होगा। दूसरी कंडीशन में 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन में हमको 5 आदमी और 5 लड़के, इनके लिए दिनों की संख्या ज्ञात करनी है कि ये कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो हम तीनों के लिए इक्वेशन लिख देते हैं हम। पहली में है 6 आदमी तो 6 मैन और 8 लड़के हैं तो 8 बॉयज़। तो मैन एंड बॉयज़ लिख रहा हूँ तो एम और बी से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ये 10 दिनों में कार्य करते हैं तो दिनों की संख्या होगी 10 और काम करते हैं 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन में दे रखा है 26 आदमी और 48 लड़के, तो 26 मैन और 48 बॉयज़, ये 2 दिनों में एक काम करते हैं। और तीसरी कंडीशन में दे रखा है कि 5 आदमी और 5 लड़के, तो 5 मैन प्लस 5 बॉयज़, ये कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी दिनों की संख्या हम मान लेते हैं x और वो इस काम एक काम को पूरा करेंगे। अब इसमें क्या करना है, x तो इसमें दे रखा है तो इसको पहले छोड़ देना है, बाकी दो को बराबर करके हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 6m प्लस 8b इंटू 10 बराबर 26m प्लस 48b इंटू 2। यहाँ पे नीचे एक जो है वो मैं नहीं लिखूँगा, 2 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 5 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 6 ये हो जाएगा 30m प्लस 5 इंटू 8 40b बराबर ये हो जाएगा 26m प्लस 48b। अब इसमें जो m वाली वैल्यू है उनको एक तरफ कर देते हैं और b की वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं। ये 26 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 30m माइनस 26m, तो ये यहाँ पे रह जाएगा 4m, 30 माइनस 26 4, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और इसमें से लेस हो जाएगा, तो 48 में से 40 चला जाएगा फिर, तो 8 रह जाएगा 8p। अब 4 और 8 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 2, तो और फिर इस 2 को हम m के नीचे लिख सकते हैं और इधर b है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें समीकरण के एक साइड तो ये रखना है और दूसरी साइड हम दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं 26 और 48, तो हम ये नहीं लेंगे, हम जो जिसमें हम आसानी लगती हो वो वैल्यूज़ हम लेते हैं। तो
ये वाली वैल्यू हम लेंगे, तो इसको और इस इक्वेशन को दोनों को हम इक्वल करते हैं। m की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे 2, और b की वैल्यू रखेंगे 1, यहाँ पे और यहाँ पे। तो m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं। जब ये m की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, प्लस b की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 अपॉन 1 बराबर। सेम ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 5 इंटू 2 10, प्लस ये एक वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्स अपॉन 1। तो 12 और 8 ये हो जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 1 बराबर, ये हो जाएगा 15 एक्स अपॉन 1। अब 1 नहीं लिखेंगे हम, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, इधर 40 रह जाएगा और इधर 3x। तो x का मान आ जाएगा 40 अपॉन 3, और 40 में 3 का भाग देंगे तो हम यहाँ पे आएगा 13 और 1 शेष बच जाएगा और नीचे 3 रह जाएगा, यानी 13 सही 1 अपॉन 3 दिन लगेंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 व्यक्ति एक कार्य का 1 अपॉन 48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करते हैं। 6 व्यक्ति उसी समान कार्य का 1 अपॉन 40वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दो स्थितियां दे रखी है। पहली स्थिति में आदमी की संख्या 5 है, दूसरी में 6 है। और पहली स्थिति में कार्य हमको 1 अपॉन 48वां हिस्सा दे रखा है, तो कार्य का मान हम ले लेंगे 1 अपॉन 48। दूसरी स्थिति में 1 अपॉन 40। तो हम लिखते हैं पहले आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या। देखो पहली स्थिति में आधे दिन में पूरा कर रहे हैं, तो आधे दिन को हम लिख देंगे 1 अपॉन 2, और नीचे कार्य आएगा तो कार्य कितना दे रखा है हमको 1 अपॉन 48, तो 1 अपॉन 48। दूसरी स्थिति में 6 व्यक्ति हैं, तीनों की संख्या हमको कैलकुलेट करनी है तो x ले लेते हैं, और कार्य है 1 अपॉन 40। अब ये 48 ऊपर ले जा सकते हैं हम, इस 40 को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 48 अपॉन 2 बराबर 6 इंटू 40 इंटू एक्स। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं रहेगा, 1 रह जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 48 में हम 2 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 24, 6 को 24 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 इंटू 4, या फिर इसको हम कैंसिल कर देते हैं 4 को डायरेक्ट 40 से, तो ये यहाँ पे 10 रह जाएगा, और इधर रह गया 5, तो 5 बराबर 10x। तो x का मान आ जाएगा 5 अपॉन 10, या हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 दिन, यानी आधा दिन। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं एक साथ मिलकर एक पुरुष तथा एक महिला द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं, तो एक पुरुष तथा एक महिला के काम का अनुपात कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन हमको दे रखी है। पहली कंडीशन में 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में 1 पुरुष और 1 महिला एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, और इनके कार्यों का हमको मान तो नहीं दे रखा है, लेकिन उसमें रिलेशन दे रखा है। जैसे एक पुरुष और एक महिला जितना काम करेंगे उससे 4 गुना कार्य 5 पुरुष और 2 महिलाएं करेगी। तो यदि एक पुरुष तथा एक महिला एक कार्य करेंगे तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं उनसे 4 गुना काम करेंगे, यानी वो 4 कार्य करेंगे। तो हम लिखते हैं, देखते हैं। देखिए पहली स्थिति में हमको दे रखा है 5 पुरुष और 2 महिलाएं, तो 5 मेन और 2 वुमेन एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, और कितना कार्य कर रहे हैं, एक पुरुष और एक महिला ये भी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो इनसे 4 गुना काम ये कर रहे हैं। यदि ये एक पुरुष और एक महिला एक काम कर रहे हैं तो ये 4 काम कर रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पुरुष और महिला दोनों की एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा, यानी दोनों की क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। क्षमता कह सकते हैं, एफिशिएंसी या दक्षता कह सकते हैं। तो पहले दोनों की दक्षताओं का अनुपात हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5m प्लस 2w, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 4m प्लस 4w। तो m वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 5m और ये 4m, 4m इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 5m माइनस 4m हो जाएगा m।
इसी तरह ये वैल्यू इधर जाएगी तो 4W माइनस 2W हो जाएगा और इसका मान ले जाएगा 2W। अब इस 2 को हम m के नीचे ले सकते हैं तो m अपॉन 2 और इधर ले जाएगा W और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास पुरुष और महिला दोनों की दक्षताओं का अनुपात आ गया है। अब जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दक्ष होगा वो कार्य भी उतना ही ज़्यादा करेगा। हमको क्वेश्चन में पूछा है उनके काम का अनुपात, तो जो दक्षताओं का अनुपात होगा वही काम का अनुपात होगा, क्योंकि दक्षता और कार्य जो है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दक्ष होगा वो काम भी उतना ही ज़्यादा करेगा, इसलिए यहाँ पर दक्षताओं का अनुपात भी आएगा वो यही आएगा। यहाँ पे पूछा है पहले पुरुष और फिर महिला का अनुपात पूछा है, पुरुष तथा महिला, एक पुरुष तथा एक महिला पूछा है। तो का एक पुरुष की दक्षता 2 और एक महिला की दक्षता है 1, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2:1। अगर यहाँ पे महिला का पहले पूछा होता और पुरुष का बाद में पूछा होता, जैसे यहाँ पे होता एक महिला तथा एक पुरुष का काम का अनुपात, तो हम W की वैल्यू पहले लिखते हैं और M की वैल्यू बाद में लिखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमको दोनों ही ऑप्शन दिए हुए होंगे। एक ऑप्शन में होगा 2:1 होगा और एक ऑप्शन में होगा 1:2। तो ऐसे में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना आंसर क्या होगा। क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर बनता है वही हमको राइट करना है। एक पुरुष और एक महिला के काम का अनुपात पूछा है, तो एक पुरुष और एक महिला की दक्षता का अनुपात क्या है, पुरुष के दक्षता तो है 2 और महिला की दक्षता है 1, तो 2:1, तो अपना आंसर होगा 2:1। अब अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेते हैं कि एक पुरुष और 2 महिलाओं की काम का अनुपात, यानी एक पुरुष और 2 महिलाओं के काम का अनुपात, तो यहाँ पे ये हो जाता m की वैल्यू तो हम 2 रख देते हैं और w की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये 1:2 अनुपात 2 इंटू ये w की वैल्यू 1 यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये 1:1 आ जाता, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया होता तो। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक पुरुष और एक महिला के काम का अनुपात, तो आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/4 भाग पलायन कर गया, तो अब यह खाद्य सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितना कि पहले। तो बताओ वहाँ कितने समय के लिए खाद्य सामग्री थी। तो दोस्तों हमारे को यहाँ पे कितनी कंडीशन दे रखी, देखिए पहले ये दे रखा है कि किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित सामग्री थी, तो हमको पता नहीं है कितनी सामग्री थी और कितने सैनिक थे, तो हम मान लेते हैं कि 100 सैनिक थे पहले उस किले में। 100 ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 1/4 भाग पलायन करेगा तो 100 में 4 का भाग इजीली चला जाएगा, तो इसलिए हम 100 मान लेते हैं कि पहले 100 सैनिक थे और उनके लिए जो निश्चित खाद्य सामग्री थी वो D दिनों तक चलने वाली थी। और खाद्य सामग्री कितनी थी वो भी मानना पड़ेगा, तो खाद्य सामग्री जितनी होगी वो उनका कार्य हो जाएगा, क्योंकि वो खाने का कार्य करेंगे, उस खाद्य सामग्री को खाएंगे, तो खाद्य सामग्री की जो मात्रा होगी वो कार्य होगी, तो उसको हम कार्य की जगह पे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कैपिटल ए जो है वो शुरुआत में टोटल सामग्री थी, 100 सैनिक थे और कैपिटल ए खाद्य सामग्री थी, और कितने दिनों के लिए चल सकती थी वो, D दिनों तक उसको वो सैनिक खा सकते थे। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन में क्या है कि 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/4 भाग पलायन कर गया। तो यहाँ पे दोस्तों देखना हमको कि 10 दिनों तक कितने सैनिक थे। 10 दिनों तक तो वही 100 सैनिक थे, तो उन 10 दिनों तक इन 100 सैनिकों ने इस खाद्य सामग्री को खाया, तो उस खाद्य सामग्री फिर कम हो गई। अब उन्होंने कितनी खाद्य सामग्री खाई है वो भी हमको मानना पड़ेगा। तो 10 दिनों के लिए 100 सैनिक थे और 10 दिन थे, और कितनी खाद्य सामग्री इन्होंने उपभोग की है वो मान लेते हैं हम स्मॉल ए, कि 100 सैनिक 10 दिन तक स्मॉल ए खाद्य सामग्री उन्होंने खाई है। तो अब बाकी शेष कितनी रह जाएगी, तो बाकी जो शेष रह जाएगी वो हो जाएगी ए माइनस ए, क्योंकि टोटल पहले इतनी थी और 10 दिन में इन्होंने इतनी खा ली है, और बाकी जो शेष रह गई है वो हो गया कैपिटल ए माइनस ए। अब ये जो शेष सामग्री रह गई है इसका उपभोग कौन करेगा, जो बाकी के बचे हुए सैनिक, क्योंकि 1/4 भाग सैनिक का पलायन कर गया, तो शेष कितने बचे, तो पहले 100 थे, 100 में से 1/4 चला गया, तो 100 में 4 का भाग देंगे तो 25, यानी 25 सैनिक चले गए, तो शेष कितने रह गए 75 सैनिक। तो 75 सैनिक के लिए ये खाद्य सामग्री जो बची हुई है कैपिटल ए माइनस ए ये चलेगी, और कितने दिन चलेगी, जितना कि पहले,
यानी उतने ही दिन चलेगी जितना कि पहले पहले कितने दिन चल रही थी, डी दिनों तक, तो यहाँ पे दिनों की संख्या आ जाएगी डी। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले इसको और इसको हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल हो जाएंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए और डी, और ये आपस में कैंसिल भी नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर हम इसको और इसको इक्वल करते हैं तो यहाँ पे देखो डी है और यहाँ पे डी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम पहले इसको और इसको बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 डी अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू 75 डी अपॉन कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 75 में 25 का भाग देंगे 3 आएगा, और 100 में 25 का भाग देंगे 4 आएगा। इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कैपिटल ए माइनस 4 स्मॉल ए बराबर, और ये ए इस 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 कैपिटल ए। ये 3 ए जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 ए माइनस 3 ए, और ये -4 इधर आएगा तो +4 ए हो जाएगा। तो हमारे पास कैपिटल ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू स्मॉल ए। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे और फिर इसको और इसको हम इक्वल करेंगे तो ऐसे ए कैंसिल हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा, जो कि हमको पूछा गया कि कितने समय के लिए खाद्य सामग्री थी। तो ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे और इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 100 इंटू डी अपॉन 4 ए बराबर 100 इंटू 10 अपॉन ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 10 से गुणा हो जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 40 दिन। ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।